बहुत समय पहले एक रौनकपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लालची जमींदार रहा करता था, जो लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था और उनसे बहुत ज्यादा अधिक ब्याज वसूला करता था। जब भी कोई गरीब उसके यहाँ पैसे लेने आया करता, वह उन्हें बहुत कम पैसे दिया करता और उसका ब्याज बहुत अधिक लिया करता। ब्याज न चुकाने की वजह से वह गरीबों की जमीन हड़प लिया करता था। अब वो गांव की ज्यादातर जमीनें हड़प चुका था और उसकी नज़र अब पड़ोस में रहने वाले रामू काका की जमीन पर थी। रामू काका अपने घर में अकेले ही थे, उनका कोई भी नहीं था। वे अपनी फसल बोया करते और अपना खाना खर्चा चलाया करते थे। एक दिन जमींदार अपने घर बैठा सोच रहा होता है। अब गांव की सारी जमीनें तो मेरे कब्जे में है, लेकिन बस अब ये एक रामू चाचा की जमीन रह गई है जो मेरे कब्जे में नहीं है। मुझे इसे भी अपने कब्जे में करना होगा, फिर मैं और जमींदारों से बहुत बड़ा जमींदार बन जाऊंगा। वह जमींदार काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने गांव के एक सरकारी कर्मचारी को रिश्वत दी और जमीन के जाली कागजात बनवा लिए और वो कागजात लेकर रामू काका के पास पहुंच गया। अरे क्या तुम्हारा नाम ही रामू है? हाँ साहब, मेरा नाम ही रामू है, बताओ क्या काम है। अरे तुम्हारी जमीन ही अवैध कब्जे में है और तुम इसमें ऐसे नहीं रह सकते, तुम्हें ये जमीन खाली करनी होगी। अरे साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरे तो दादा परदादा सभी यहाँ रहे हैं और आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारे दादाओं परदादाओं की जमीन है साहब, आप इसे मुझसे मत छीनिए। अरे मैं कुछ नहीं जानता, तुमने फिर कब्जा किया क्यों था? तुम्हें ये जमीन खाली करनी पड़ेगी। फिर बेचारा बूढ़ा व्यक्ति सोचता है कि अब करना क्या चाहिए। फिर वह कोर्ट तक पहुंच जाता है। लालची जमींदार ने सबको रिश्वत खिला रखी थी, इसीलिए कोर्ट के जज ने भी जमींदार के हित में फैसला किया और बेचारे बूढ़े को ना चाहते हुए भी वे जमीन देने के लिए हाँ करनी पड़ी। फिर अगले दिन जैसे ही बूढ़े आदमी का जाने का समय हुआ, तभी जमींदार वहां पहले ही उसके घर के बाहर आकर खड़ा हो गया था। और जब बूढ़ा आदमी वहां से जाने लगा तो उसके पास एक तसला था। वह जमींदार से बोला, जमींदार साहब, मेरा पूरा बचपन यहाँ गुजरा है, मेरे माँ बाप यहाँ ही चल बसे, मुझे इस मिट्टी से बड़ा लगाव है और मैं बड़ा प्यार करता हूँ यहाँ की मिट्टी से। तो आपसे गुजारिश है कि कृपया मुझे यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेने दीजिए, जिससे कि वो मिट्टी मरने तक मेरे साथ रहे और मैं अपने माँ बाप को याद करता रहूँ। जमींदार बड़ा ही खुश था, क्योंकि उसे बिना पैसों के वह जमीन मुफ्त फोकट में ही मिल गई थी और वह बहुत ज्यादा खुश था। और वह यह सोच रहा था कि अगर ये बूढ़ा यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले जाएगा और चुपचाप चला जाएगा तो मेरे लिए क्या है, मेरे तो अच्छा ही है। इसलिए वह उसे मिट्टी ले जाने की अनुमति दे देता है और वह बूढ़ा आदमी उस परात में मिट्टी भर लेता है और उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह परात उससे नहीं उठता। फिर वो बूढ़ा जमींदार से बोलता है, अरे जमींदार साहब, क्या इस मिट्टी को उठाने पे आप मेरी मदद कर देंगे? जमींदार बोलता है, अरे क्या तुमने मिट्टी भरने से पहले नहीं सोचा था कि तुम्हें इतनी मिट्टी उठाने में कितनी ज्यादा कठिनाई होगी? हाँ साहब, मैंने अपनी सारी जिंदगी इस मिट्टी में गुजारी और जीते जी मैं इस मिट्टी का एक परात भी अपने साथ नहीं ले जा सकता और मरने के बाद भी मुझे इसमें से कुछ थोड़ी सी मिट्टी भी नहीं मिलेगी। तो साहब, आपके पास तो इतनी सारी जमीन है, आप अपने साथ कैसे लेकर जाओगे? ये बात सुनकर जमींदार बिल्कुल दंग रह जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह बोलता है, रामू काका, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आदमी यहाँ खाली हाथ ही आया है और वह खाली हाथ ही जाएगा, उसे कभी भी दूसरों को सताना नहीं चाहिए। रामू काका, अब आप अपनी जमीन में रहते रहिए, मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है और रामू काका फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं।